आज सारे लोगों के पास मौका है, जिसने प्रेजेंट करना ना वो प्रेजेंट कर ले। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी जी मैडम, हो रही है। और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है, आप शुरू कर सकती हैं। मैडम कर दे शुरू। आपका माइक म्यूट है अगर आप बोल रहे हैं। मैडम इकरा। ये सर जुनैर भी कर। आप भी तैयार रहिएगा सर जुनैर। आप भी एक्टिव मेंबर में से हैं। मैडम आवाज नहीं आ रही है आपकी अभी। आई थिंक फिर मैडम आप थोड़ा सा अगर नेट का इशू है तो वेट कर लें, फिर मैडम किंदा आप कर दें फिर अभी रवि। पहले। मैडम हो रही बात आपकी ठीक या नहीं फिर? मैडम किंदा पहले कर ले या मैडम मेरी आवाज आ रही? नो मैडम की आवाज नहीं आ रही थी। बस थोड़ा सा शोर आ रहा था स्पीकर से, तो बाकी कुछ नहीं। आप स्क्रीन स्टॉप कर दें फिर मैडम। मैडम किंता करती हैं शेयर? ये मैडम किंता आप करें फिर। बट मैडम आपका ना वो आवाज नहीं आई थी, शोर आ रहा था, पता नहीं। ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। ये उसका टाइटल था और ये जो उसमें इंफॉर्मेशन थी। अब हम ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, ठीक है। मैंने इसकी मतलब कमांड दी थी। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे इस वाले सेक्शन पे लेके जा रहे हैं। मतलब जिस पे हम क्लिक करेंगे वो हमें उस सेक्शन पे लेके जाएगा, ठीक है। मतलब जितनी भी हमारी मेन इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। और मैडम इसको जिस तरह आपने अच्छे से बनाया है ना, टाइम लगाकर, इसी टाइम से या इसी तरह आपने इसको ना समझाना है कैसे कैसे बनाया है, या इस डिटेल से समझाए ताकि आपका ये प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाए पूरी की पूरी। कि किसी को कोई देखे भी तो कहे कि वो मतलब अच्छा बनाया हुआ है। ट्राई अपनी अच्छा, तरफ से बेस्ट करें। यहाँ से हम न्यू पेज ऐड करेंगे इस प्लस के आइकन से, ठीक है। हम्म, मैं ये तो बार ओपन कर लेती हूँ। डेटा मैं यहीं से ही कॉपी करूंगी, लेकिन उसमें हम न्यू की बनाएंगे, ठीक है। मैडम साथ साथ है ना बोलते भी जाए। ये तो बेसिक्स था। हाँ मैडम, ये बोलना ना अच्छा होगा। ओके। हम डेट ऐड कर लेते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट का टाइटल है, तो इस तरह और ना। ये इसकी ड्यूरेशन है। अब ये हेडिंग्स थी,
इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ये बोल्ड हो गया। अब हम इसमें टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे। ये इसमें पहली हेडिंग है ये। हम्म, एक मिनट। ये देखिए अब ऊपर आ गई हेडिंग। कॉल आउट जो होता है ना, वो हमारी कोई किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब इससे आगे ये मैंने पैराग्राफ सिंपल टेक्स्ट था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें हम डिवाइडेड भी ऐड कर ये डिवाइडेड ऐड किया है। ये हॉरिजेंटल रो है। किसी को मेरी समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। कोई मुझे आपकी सुन रहा स्क्रीन है? ऑफ हो गई। यस, आ रही है। स्क्रीन ऑफ दोबारा कर लें वो वाली। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं है। जी जी मैडम हो गई हेलो। अब। मैंने कहा स्क्रीन। जी जी मैंने कहा ठीक है, कैरी ऑन करें। ओके ओके। अब ये हेडिंग है। सर ने कहा था मतलब हमने बोल्ड वाली कमांड भी देनी है, तो इस ये बोल्ड की कमांड है। अब यहाँ पे हम लिस्ट ऐड करेंगे, नंबर लिस्ट। ये नंबर लिस्ट। अब यहाँ पे मैं जो है ना अपने पॉइंट्स ऐड करती जाऊंगी, तो ये नंबर्स खुद ही इसमें आते जाएंगे।
हम्म, अब ये न्यू सेक्शन है। ये बुलेट लिस्ट की कमांड है। अब ये बुलेट पॉइंट्स के अंदर आएंगी। आउट ऑफ स्कोप। अच्छा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये डिस्प्ले होगी। ठीक है। उसके बाद अब हम टेबल बनाएंगे। यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू ऐड हो जाएगी नीचे रोज। ये टेबल हेडिंग्स हैं। अगर हमने यहाँ पे डेट देनी है ना, तो हम इसको यहाँ से डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे इस टेबल को। अब यहाँ से मैंने इसमें डेट प्रॉपर्टी ऐड की। हम्म, अभी इसकी टाइप टेक्स्ट है, मैं यहाँ से इसको डेट बना दूंगी। ये डेट आ गई। इसमें से कैलेंडर में से हम इसमें डेट दे सकते हैं। ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट। यहाँ से ये इसमें स्टार्ट एंड एंड डेट आ गई है। उसके अलावा हम्म, उसके अलावा इसमें मेन जो था ना पॉइंट, ये था कि हम इसके अंदर सर ने कहा था कॉलम्स क्रिएट करनी है, तो ये मैंने इसमें कॉलम्स बनाए थे। हम इसको हेडिंग दे देते हैं वहां पे। इसको वापस टेबल बना लेते हैं।
ये 3 है, ठीक है। मैंने अब इनको, इसको मैं ड्रैग करूंगी। अब जब ये वाली लाइन मुझे डिस्प्ले होगी ना, तो मैं इसको छोड़ दूंगी। ये इसमें कॉलम ऐड हो गया। फिर यहाँ से इसको पकड़ूंगी, ड्रैग करूंगी। जब मुझे ये लाइन डिस्प्ले होगी ना, मैं इसको यहाँ पे करूंगी, तो ये इसके अंदर 3 कॉलम्स ऐड हो गए हैं। ठीक है। यहाँ से मैं इसमें बुलेट लिस्ट थी, यहाँ से मैंने इसके अंदर मैंने टॉगल ऐड कर लिया। और ये प्रोजेक्ट का जो है ना, वो सक्सेस क्राइटेरिया है, तो इसको हम चेक करेंगे। अम, इसकी कमांड क्या थी? टू डू लिस्ट इसकी कमांड है। ये चेक बॉक्स आ जाते हैं। जैसे ये, अगर ये प्रोजेक्ट से सक्सेस क्राइटेरिया ना, अगर ये मीट करेगा तो फिर हम इसको चेक कर देंगे इस तरह। इसके ऊपर मैं हेडिंग भी दे देती हूँ, प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया। यहाँ पे मैंने डिवाइडर ऐड कर दिया है। और ये मेरा लास्ट सेक्शन था ऑथराइजेशन का। और ये बॉल्ड हो गया।
यहाँ से हम इमेज भी अटैच कर सकते हैं। स्लैश इमेज जो है ना वो इमेज ऐड करने की कमांड है। और यहाँ पे मतलब सिंपल हम यहाँ पे जो है ना इसमें हम इसकी हेडिंग्स दे के ना और यहाँ पे मैनुअली मैंने इसमें डाटा पुट किया था, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट था ना वो ये डेट वाला था। इसके अंदर हम कैलेंडर लेकर आए थे, ये वाला। तो पहले मैंने इसको डेटाबेस में कन्वर्ट किया था, टेबल को। उसके बाद इसमें ये कैलेंडर डिस्प्ले हुआ था, वहां से मैंने डेट सिलेक्ट की थी। ये जो सिंपल ही था, हेडिंग्स देके और इसमें ये मैन्युअली डाटा पुट कर लिया था। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। ये मेरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है। वेल एंड गुड मैम। और कितने लोगों को इनके प्रोजेक्ट की बिल्कुल समझ आ गई है? वो ऐसे खुद भी देख के बना सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कमांड्स बता दिए। आप यहाँ पे खुद मतलब इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसमें तो मेन चीज़ है कि आपको इसमें कमांड्स पता हो। ये डाटा तो जो है ये तो डमी डाटा है ना। और मैडम लारैब चली गई हैं। और कौन कह रहे थे उनके बाद करेंगे? सर मैं कर दूँ? जी जी, करें ट्राई मैडम। सर मैंने सही प्रेजेंट किया है, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैडम, जिस टाइम आपने प्रेजेंट किया ना, दुनिया जी। के जितने भी बड़े प्रेजेंटर हैं, सबसे टफेस्ट टाइम ये होता है प्रेजेंट करने का, सबसे टफेस्ट। बकौल सर जफर, मैं नहीं कह रहा। सर जफर को जानते हैं आप? हाँ हाँ जी। कौन भला? सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। काम करते हैं बिल्कुल। और आपकी डिग्री कौन सी है? कंप्यूटर साइंस की। कौन सा सेमेस्टर वाला आपका? सेकंड। सेकंड। तो आप फेसबुक चलाते हैं? नहीं। नहीं नहीं, वैसे फेसबुक देखी कभी? हाँ जी। फेसबुक के अंदर जो इमेज बनती हैं, इमेजेस जो चीज है, हाँ। इनकी जो टीम है ना, उनके हेड रहे हैं सर। अच्छा ठीक अच्छा। है। टीम, इनकी टीम अंदर इनके नीचे बनाती थी। उनके स्टाफ लीड इंजीनियर रहे हैं। तो इनवीडिया में भी बड़े टॉप इंजीनियर हैं सिलिकॉन वैली के। ठीक है। मैग्नीफर्ड 7 में काम करते हैं। तो उन्होंने ये बात कही थी, सबसे मुश्किल काम है, मतलब आपको पता ही ना हो, अचानक टाइम आए, कोई आपको कहीं प्रेजेंट करें, आप उठ के प्रेजेंट कर दें। ठीक है, ये सबसे मुश्किल काम है। तो आपने इसमें जरा भी कहीं से किसी स्टूडेंट को फील नहीं हुआ कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं या रोजाना पढ़ाते हैं? और इतना पढ़ाओ कि आपके हाथ कांपने और पढ़ाना आपको मामूल का काम लगने लग जाए, जैसे कि आप खाना खाते हैं, चलते फिरते हैं। तो बेशक रोजाना सेशन के 10 मिनट सर से ले लिया करें, कोई भी चीज़ तैयार करके अपनी ले आए, मैंने 10 मिनट में लास्ट में मैं पढ़ा दूं जी ये। इतने सेशन पढ़ाएं, आपकी रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग इकट्ठी हो जाए, आपके सीवी भर जाए आपकी। तो मैडम, आपकी स्क्रीन नहीं सही विजिबल हो रही है। सर मेरी स्क्रीन जी, अब होगी। अब बोलें मैडम, कर दें शुरू आप भी। ओके। एक चीज छोटी मेरी सी ना, मैं मैडम की प्रेजेंटेशन से ना सबसे एक ऐड कर दूं, सबसे जो इधर काम हो रहा ना,
वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके नर्व्स पे काम होता है आई कोड पे जो होता है। यहाँ पे तो हम कोर्स इनके करवा रहे हैं WB ब्रिगेड, वो आपकी नर्व्स पे होता है, आपके नर्व्स इतने स्ट्रांग हो जाए कि अंडर प्रेशर परफॉर्म करना उनको कॉमन लगने लग जाए। इस चीज़ पे ये काम हो रहा है। तो पढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कोड पे जो पढ़ाता नहीं है वो कुछ भी नहीं कर रहा। जी ठीक है मैडम, ओवर टू यू। आपकी स्क्रीन ब्लैक फिर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए होती है, हमें पता होना चाहिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड की मैडम जाएँगी। अगेन ब्लैक नहीं होगी शीट, मेरी तरफ है या सभी की तरफ? जी अब ठीक है। मैडम ये आई थिंक आप जब पता नहीं क्या करते हैं तो वो शो होने लग जाती है। या फिर मुझे स्क्रीन शेयर कर दें, ये भेज दें लिंक। अब शो होने लग गई। सर मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। चलिए अब अब करें मैडम। अब हो गई। ओके, ओके। अ, जब भी कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं सबसे पहले हमें उसको जो है ना पता होना चाहिए कि हमें इस प्रोजेक्ट को लेके हमें कौन-कौन सी चीज़ें प्रोवाइड होंगी और क्या-क्या हम करेंगे। सबसे पहले तो है क्वालिटी, कि हम देखेंगे कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई ऐप बना रहे हैं, कुछ भी उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, टाइम कितना हमें प्रोवाइड होगा, कॉस्ट कितनी होगी, स्कोप क्या होगा उसका, और रिस्क बेनिफिट्स जो हैं इनके। सबसे पहले हम तो इसको हमने पीछे हमें सर ने और मैम ने सारा गो थ्रू करवा दिया हुआ है हमें। सबसे पहले तो हम इनको जो है जैसे कि नोशन पे सर ने बताया कि आप उजर बना सकते। तो आज जो हम थोड़ा सा वो करेंगे चल गया कि हमें क्वालिटी पता होनी चाहिए, टाइम कितना, कॉस्ट, और उसके अलावा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो भी सब कुछ हमें पता चल गया, हमें लिखना भी आ गया। हमें जो है उसको जो है जीरा पे हमें उसको कैसे जो है ना प्रोजेक्ट बनाना है उसका, तो वो हम थोड़ा सा देखते हैं। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, आपकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, ब्लैक। ओके। मैडम दोबारा हो जाती है, पता नहीं, दोबारा करें ट्राई। सर मेरी जीरा वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैडम कोई भी नहीं हो रही। आप स्क्रीन शेयर कैसे कर रहे हैं? आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें पहले स्टार्ट से। सर मैं उधर ही कर रही हूँ। नहीं, शेयर के ऑप्शन के क्लिक करने के बाद दूसरा शेयर आएगा। स्क्रीन के ऑप्शंस आएंगे काफी डिफरेंट के, तो आपने सिर्फ स्क्रीन वैसे शेयर पे कर देना है, ताकि सारी स्क्रीन हो जाए। चलें ठीक है, हो रही जीरा की। जीरा की हो रही है? जी। ओके। जीरा का इसको हम ओपन करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद जो है लॉगिन के बाद जो है सबसे पहले हमें ऐसे शो होती हैं चीज़ें ना, जो जो प्रोजेक्ट हमने बनाए होते हैं वो सब हमें शो हो जाएंगे। इधर भी हम सारे वो प्रोजेक्ट होंगे जो हमने रिसेंटली बनाए होंगे। यस, वेट। यूजर मैनेजमेंट और जो है वेदर डेटा कलेक्शन, वेदर इनसाइट, यूजर एक्सपीरियंस, ये जो थोड़ी सी हम इनको कमांड्स देते हैं
और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है वो प्रोजेक्ट चलता है आगे, कि एक स्टेप पे काम होगा, फिर दूसरे पे होगा, फिर तीसरे पे, इस तरह। जैसे ये है, ये सारी कमांड्स हमने दी है, ये काम हमने अभी करने हैं। जैसे कि है, एज अ सिस्टम आई नीड टू इंटीग्रेट विद मल्टीपल पब्लिक वेदर सर्विस, और ये काम अभी हमारी लिस्ट में है। और इन प्रोग्रेस कौन सा है, वो ये है। और जो हमारा काम अभी चल रहा होगा वो इन प्रोग्रेस में आएगा, और जो डन होगा हम इसको जो है उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। वेट। तो ये हमारा डन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ जो है हम इधर अपनी मर्जी से भी जो है वो कमांड्स दे सकते हैं। जैसे हमें रिव्यूज चाहिए या कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी कमांड है, तो वो हम अपनी मर्जी से भी इधर जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम कैलेंडर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और इसमें जो जोन से हमारे काम हो गए होते हैं वो भी, और जोन जोन से काम हमारे रह गए होते हैं वो सारा हमें जो डाटा है वो इसमें प्रोवाइड किया जाता है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम आ रही है। अ, सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैंने कहा आ रही है, बोले। आपकी आवाज आ रही है। ओके। ये वो इधर हम जो है उसको सबमिट करवाएंगे, और जो है हमारा वहाँ यहाँ पे सेव रहेगा। जी। और यहाँ पे हमारा वो डाटा सेव होता है कि जो हमने वर्क आइटम कितनी है, एक अभी मैंने प्रोजेक्ट कितने बनाए, एक और इसके अलावा कोई मेरे पास अभी नहीं है। और ये हमारी जो समरी होती है इसमें हमें पता चल रहा होता है कि हमारा जो ओवरऑल काम है या कोई भी प्रोजेक्ट है वो कितना काम उस पे हो चुका है, कितना डन हो चुका है, कितना टू डू है, और कितना जो है इन प्रोसेस है। ये हमारी पूरी डिटेल जो है वो हमें इधर प्रोवाइड की जाती है, कि हमारे जो है टास्क कितने कंप्लीट हुए हैं, 74%, एपिक्स 26%, बग्स जो है वो हमारे कितने रिमूव्स हो चुके हैं, वो उन सब से रिलेटेड जो हमारी डाटा होता है वो इसमें जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। जो जैसे कि पहले किन्जा ने बताया कि वो जो उन्होंने जो नोशन पे सारा प्रोजेक्ट बनाया था, या गूगल शीट पे जो मैंने बनाया, हम उसी प्रोजेक्ट को जो है जीरा पे उसको प्रैक्टिकली करते हैं। उधर तो हमने जस्ट उसको वो बस कहते हैं ना कि वो गो थ्रू होता है उस पे, कि हमारे पास एक वो जिसको कह सकते हैं स्केच कि एक बनाते हैं, इसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो जो है ना, और मैडम क्वेश्चन है आप, तो वो पूछ लें। जी अच्छा सर। अच्छा, आपकी आवाज रुक जाती है बीच में, मैंने इसलिए कहा चले। तो यही मैडम आपने बनाया था? यस सर, यही मैंने बनाया था। और सर शायद वो नेट का इशू है इस वजह से। चले मैडम, कोई मसला नहीं। और बाकी किसी ने प्रेजेंट तो नहीं? मैडम ईमान, आप, सर हामिद, आप भी रोजाना ज्वाइन करते हैं?
मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। आप अपनी स्क्रीन स्टॉप करेंगे? जी मैडम, कर दें आप स्क्रीन स्टॉप मैडम इकरा। जी मैडम। हम्म, अच्छा, ये देखिए, ये जो टिकट्स होती है ना टू डू के अंदर, अब हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करके तो इसके अंदर हम बग्स रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, डेवलपर टीम जो है वो इसको इन प्रोग्रेस में ऐड करती है। जिस पे वो काम करना शुरू कर देती हैं वो इन प्रोग्रेस में आ जाती है। ये इनके ऊपर लेबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये ऊपर लेबल्स ऐड है, और इनकी टाइमलाइन, ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, ठीक है। उसके अलावा उसने इन प्रोग्रेस में डेवलपर इसको मूव कर देते हैं। फिर जब वो उन्होंने कोड वगैरह पुश करना होता है, फिर वो रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट में आता है। फिर रेडी फॉर क्यूए में आता है। ये रेडी फॉर क्यूए में आया हुआ है, ठीक है। ये क्यूए टीम इसको टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद जिस तरह वो इन रिव्यू में सर कह रहे थे ना, ये इन रिव्यू और रेडी फॉर क्यूए सेम चीज़ है, ठीक है। इसको टेस्ट किया तो ये क्यूए पास में चला गया। अब ये जो हमारे पेंडिंग टास्क हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और जो मतलब मैंने टेस्टिंग की है, मुझे कोई चीज़ डिस्कस करने वाली है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग की थी। मुझे इसका आइडिया नहीं था कि अगर मैं इसके अंदर ईमेल रेसिपिएंट के अंदर ईमेल्स ऐड करूँगी तो उससे क्या होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम यूआई इश्यूज जो होते हैं, अब ये यूआई इशू है। ये मैं आपको मैनुअल टेस्टिंग का बता रही हूँ कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है। अब ये दिखने में नजर आ रहा है हमें कि इसके अंदर जो है ना पैडिंग ज्यादा है बटन की। ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो ये यूआई इशू है। फिर ये मैंने इसकी टिकट बनाई है कि इसमें यूआई इशू है। यहाँ पे है कि क्वांटिटी फील्ड जो है ना वो प्री फील्ड है वैल्यू से। ये मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ। ये जब बाय डिफॉल्ट मैंने इसको ओपन किया ना, इस फॉर्म को, तो ये बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक करने पर ये पॉपअप ओपन होता है। और इसके अंदर जो है ना क्वांटिटी वाली फील्ड वन से प्री फील्ड है। बाकी दोनों के अंदर प्लेस होल्डर टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई वन। अब मुझे नहीं पता कि ये वन क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ प्लेस होल्डर टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, वन नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने टिकट भी नहीं है। ये यूआई इशू है। अब ये की एट किट एटम्स की हेडिंग जो है ना वो टेबल के इतनी क्लोज है, तो ये यूआई इशू है। हम्म, अच्छा, कितना मेरा आपसे ये क्वेश्चन था, है। ये आपने ट्रेलो पे बनाया? हाँ, हम ट्रेलो पे अपने हैं। अब ये पेमेंट इशू है। जब मैंने यहाँ से, अब पेमेंट कर इनवॉइस पेमेंट करने के दो मेथड्स थे। एक था बैंक अकाउंट के थ्रू करना, एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना। मैंने इसमें से बैंक अकाउंट वाला सिलेक्ट किया। ये मैंने टेस्टिंग जब हम करते हैं ना तो हम उसके अंदर डमी डाटा फिल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे पता था कि अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, तो यहाँ पे लेटर्स आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे। नंबर है तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी। ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से चेकिंग और सेविंग दोनों में से कोई एक वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी थी, तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसकी पेमेंट वाले बटन पे क्लिक किया ना, तो ये देखिए, ये इसने एरर दिया। तो ये फंक्शनल एरर है कि जो है ना पेमेंट नहीं हो रही है।
अब ये है, ये रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, चलो मैं बता ही देती हूँ। ये रिक्वायरमेंट थी, इसमें था कि ऑर्डर्स में जो शिपिंग मेथड हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उसके साथ चार्जेस नहीं आने चाहिए। पहले ना ये पेमेंट मेथड के साथ चार्जेस लिखे आ रहे थे, ठीक है। ऑर्डर से रिमूव कर दिया, लेकिन इनवॉइस के अंदर आ रहे थे। जैसे कि इनवॉइस में जो ऑर्डर क्रिएट करते हुए शिपिंग मेथड सिलेक्ट किया था ना, उसके साथ ऑर्डर में से रिमूव हो गए चार्जेस, लेकिन इनवॉइस के अंदर आ रहे हैं, तो इनवॉइस में भी नहीं आने चाहिए। अब ये भी फंक्शनल एरर है। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट साइन कर रहे थे ना, तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट के साइजेस को लोड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से सिस्टम ब्रेक हो रहा था। हमारा जो काम था वो पेंडिंग हो गया था, हम प्रोडक्ट नहीं साइन कर पा रहे थे। ये यूआई बग है। अब इसके अंदर जो है ना, ये सारा डाटा जो है लेफ्ट लाइंग है, ये यहाँ पे सेंटर लाइंग है, इसको भी लेफ्ट लाइंग होना चाहिए। ओके, एक मिनट सर तसीफ, आपका नंबर मेरे से गुम हो गया था, काइंडली अपना एक मैसेज तो कर दीजिएगा। हमारे पास आज है ना प्रेजेंटर नहीं थे, तो फिर ये दोस्त हमारी मैडम थी। मैडम आपने क्यों स्टॉप कर दिया? करते रहना था। अच्छा, वो इसलिए इन्होंने ना प्रेजेंट किया है, मैडम किंजा नहीं कर दिया आज, तो मैडम इकरा नहीं किया, तो मेरे से आपका नंबर आगे पीछे हो गया कहीं। कोई बात नहीं सर, मैंने सेंड किया आपको। मैं कर लेता हूँ इसको ये है चैट में। मैडम किंजा, थैंक यू वेरी मच। आपका आज ओके। पहला दिन था। सर तजीब भी आपको इसके बारे में बता देंगे। सर इन्हों को एट अ टाइम मैंने बताया सेशन के दौरान, इन्होंने कभी मेरे ख्याल पहले प्रेजेंट नहीं किया। तो एक मैडम इकरा को मैंने 1 मिनट पहले बताया था चार्ट से, इनको सेशन के दौरान बताया। तो इन्होंने कहा कि मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं पढ़ा रही थी पहले। उन्होंने अपना पिछला प्रोजेक्ट बनाया जो ना असाइनमेंट, वो प्रेजेंट किया। तो आपने बहुत बड़े फियर को तोड़ दिया आज। ये आपको वही बता सकता है जो फर्स्ट टाइम फेस करता है, और आपने आज किया है। तो इस तरह 1 साल बस इधर आई कोड पे पढ़ाते रहे, आपका कंप्यूटर की फील्ड है, और एक सेशन हो सके तो लीड कोड का ले लिया करें आई कोड पे। बाकी इंशाल्लाह आफ्टर 1 ईयर आपकी वॉइस ऐसी नहीं लगेगी जैसी अब फील हो जाता पहले ही ना, कि ये न्यू कमर स्टूडेंट लग रही। तो एक प्रोफेशनल की वॉइस होगी। इतना पढ़ाते रहें। बाकी सर तसीफ, कुछ आज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, पहले तो आप वाली बात यही है कि बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, पहली बार इस तरह आपने बताया और उन्होंने हामी भर लिया। तो आप सही फौजी तैयार कर रहे हैं, तो क्रेडिट तो आपको जाता है ना। सर क्रेडिट ठीक, ओ ठीक है, लेकिन जो इनको आज मतलब जो फियर टूट गया ना, अब इनके पास जो कॉन्फिडेंस है ना इस सेशन के बाद, वो मेरा नहीं ख्याल हम्म। कभी आज इनका। आज ये खुद को कह रही होंगी लाइक सर यू मेड माई डे, या खुद को कह रही हो आज मेरा दिन बन गया आज का। सही बात है। हाँ, तो ये बड़ी बात होती है, और मैं देखे ना पहले बताया ना कुछ भी नहीं, तो इट्स अ वेरी गुड। तो सर वैसे इसमें क्या चल रहा है आजकल? सर इसमें मैं आउटलाइन है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सर पढ़ा रहे थे, सर के ना थोड़े से वो लेके गई हैं। मैं अभी ना 1 मिनट रुकना।